नमस्कार, कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर आपके साथ है और आज फिर बैठकर कुछ बातें करेंगे अपनी और अपनों की। हर बार जब भी रिश्तों की बात आती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो ख़ास उस व्यक्ति का आता है जो बहुत साल से हमारे साथ चल रहा है और जिसके साथ मेरा रिश्ता कई बार बहुत बचपन में जुड़ गया था, कई बार टीनेज में जुड़ा था और कई बार माता पिता ने तय किया था। वो मेरा कंपेनियन हो सकता है, वो मेरा सोलमेट हो सकता है, वो मेरा स्पाउस हो सकता है। उसी रिश्ते को हम साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन क्या ये रिश्ता टीनेज में बन सकता है? यही है आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, बहुत सी बातें होंगी, तो कॉल मित्रा आपका अपना प्रोग्राम है जिसमें आप दिल खोलकर बात कर सकते हैं। क्या होते हैं टीनेज रिलेशनशिप्स? आइए सबसे पहले ये देखते हैं। उम्र का वो पड़ाव जब सब कुछ बदल जाता है। नई उमंगे, नए सपने और बनते नए रिश्ते। क्या ये रिश्ते ताउम्र साथ चल सकते हैं? कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में। जी हाँ, वो पल जब पहली बार दिल धड़का था, वो पल जब पहली बार कोई अच्छा लगा था। और ये आज का ही दौर नहीं है, बहुत वक्त से, शुरू से, जब से मुझे लगता है दुनिया बनी है, ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। अब हुआ ये है कि थोड़ा सा पहले होने लग गया है। पहले कहा जाता था कि 16 की सिमत में जो पहली मुस्कुराहट होती है वो सबसे खूबसूरत होती है। अब ये 16 से छोटा छोटा होते होते धीरे धीरे पीछे आते आते 10 या 11 पर आ गया है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रेशर्स जो हैं वो जुड़ गए हैं, बहुत सारी और बातें जुड़ गई हैं। और जिस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है उसमें ऐसे टाइम पर ना तो ये टीनेजर, ना तो एडोलेसेंट और ना ही पेरेंट्स, ना ही पूरा समाज तैयार है। मन में कोई बात, कोई सवाल, हमारा वो हेल्पलाइन नंबर आप देख पा रहे हैं, उस पर आप अभी फ़ोन कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़िलहाल मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो हेलो जी, हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम जसवीर कौर लोहिया है। जी जी, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। वो 14 ईयर का है। तो वो क्या करता है कि एक तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है जी, दूसरा घर में आकर सबसे चिड़चिड़ करना, बात ना करना और हमेशा गुस्से में रहना। और मुझसे तो बिल्कुल बात करता ही नहीं है, मुझे देखना तक पसंद नहीं करता है। वो, मैं उसकी मम्मी बात करती हूँ। और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोल पाएंगे आप? हेलो जी हाँ, मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड में है। मैं समझ गई। और वो आपसे बात नहीं करता है, वो नाराज रहता है पूरा टाइम? नाराज रहता है, गुस्से में रहता है और अपने से बड़ी उम्र के दोस्त बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है। अपने से बड़ी उम्र कॉलेज के दोस्त बनाता है। और पास में मोबाइल रखना, पढ़ाई में मन ना लगना, क्लास ना जाना। तो मैं उससे बहुत परेशान हूँ। घर में लड़ाई झगड़े बहुत करता है, अब्यूज लैंग्वेज का यूज करता है। अच्छा, आप एक बात बताएं, जब वो आपसे नाराज होता है, जब आप पर वो गुस्सा कर रहा होता है, तब आप क्या करते हैं? मैं तो उसके सामने जाती नहीं हूँ, जाने की कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत डर लगता है। अच्छा, वो फिजिकल रिएक्शन भी करता है? जी। और आपके हस्बैंड? वो बात उनसे करता है लेकिन बहुत कम बात करता है उनसे, कभी कभी, बहुत ही कम। कोई ऐसा वक्त होता होगा जब वो आपसे प्यार से बात करता है? नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। मुझे देखना भी पसंद नहीं करता वो। नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं बचपन में या कभी ना कभी वो उसके मन में कोई ना कोई बात बैठी है जिसके कारण वो इतना उदंड या नाराज़ या गुस्सा हो गया है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि इस तरह का कम्युनिकेशन गैप बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके बच्चे के लिए और सबसे बड़ी बात सोसाइटी के लिए। क्योंकि एक बार जब बच्चा अपने परिवार से टूट जाता है और वो कानून भी अपने हाथ में लेने लगता है और जो उसका गुस्सा है, जो एंगर है, उसको इस तरह से वायलेंस में एक्सप्रेस करने लगता है, तब सोसाइटी के लिए वो एक मुश्किल बन सकता है। इसीलिए आपको अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करनी पड़ेगी और आप ज़रूर स्कूल जाएं। स्कूल में किसी ना किसी टीचर के साथ वो ओपन होगा या उनका कोई मित्र होगा, उसको टीचर के साथ ही बैठकर उससे बात करें। उनके फ्रेंड से ये बात करें कि इनको गुस्सा किस बात का है। फिर उसी फ्रेंड के थ्रू, जो फ्रेंड इनके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लें। उसको ये समझाएं कि अगर इनकी नेचर को चेंज नहीं किया गया तो ना सिर्फ इस बच्चे के लिए
बल्कि आगे चल के उसके अपने करियर के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए इट कैन बी वेरी हार्मफुल। ये आपको उस बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उस बच्चे के थ्रू अगर कम्युनिकेशन बढ़ेगी और आप भी ये देखें कि उसकी नाराज़गी पे तो आप उसके सामने नहीं जाती हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जब वो नॉर्मल होता है तब आप कुछ जेस्चर्स ऐसे करें कि आप उससे नाराज़ नहीं हैं। बेसिकली क्या है, क्योंकि हम भी खुद हर्ट हो जाते हैं और नाराज़ हैं और आप तो कह रही हैं डर रहे हैं, आप कभी भी उसके पास नहीं जाते हैं। लेकिन याद रखें वो आपका अपना बच्चा है, 14 साल का ही है, चाहे आज कितना भी उदंड हो गया हो, उसे वापस लाइन पर लाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं उस उम्र की जब सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति, चाहे वो मेरी उम्र का हो या फिर मुझसे थोड़ा बड़ा हो, वो हमारे साथ जुड़ जाए और हम जो है उस रास्ते पर चलने लगें। लेकिन आज क्या वो जो कंपेनियन मुझे मिल रहा है, जो मेरा दोस्त है या जिससे मुझे प्यार हो गया है या जिसके साथ मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, वो दोस्ती के लिए है या फिर कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, स्टेटस सिंबल या एक ज़रूरत बन गया है? इसी को आज मिलकर खंगालेंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। हेलो मैम। या मैम मैं नीतीश हूँ, मैं 10th क्लास में हूँ। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है और मैं अब उसे बुला नहीं पा रहा हूँ। नितेश? यस मैम। नितेश, आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? वो शक कर रही थी कि मेरा रिलेशन किसी और लड़की के साथ है। दिस वॉज योर फर्स्ट रिलेशनशिप? यस। और आपको जो शक कर रही थी वो सही था? आपको कोई और भी पसंद आ रहा था? नहीं, जस्ट मैं दूसरी लड़कियों के साथ भी काफी फ्रेंडली रहता हूँ तो उसे शक हो गया। तो आपको उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। आपको ये देखिए, ये सारे रिश्ते जो आज हम कभी बनाते कभी तोड़ते हैं, बार बार बना रहे हैं, छोटे छोटे शक में तोड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर दूसरे रिश्तों की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। आगे चलते हुए हर रिश्ते को, सिर्फ मेल और फीमेल के रिश्ते में नहीं, प्रोफेशनली भी हम ऐसे ही रहेंगे। और एक और बात नितेश बहुत देखने की ये है, आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन गो बैक टू बोथ द पर्सनालिटीज़। हम जब दोस्त बनाते हैं तो हम उन्हें दोस्त बनाते हैं जिनके साथ हमारी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं मैच करती है। हमारी लाइकिंग सिमिलर होंगी, हमारे बैकग्राउंड्स कई बार सिमिलर होंगे, हमारा सोच हमें अच्छी वो लग रहे होंगे, गेम्स वही अच्छे लगते होंगे, हम अगर फिल्म्स देखने का शौक़ है, हमारे हॉबीज़ इकट्ठी एक जैसी होंगी, वो हमारे दोस्त बनते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिश्तों में जाते हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो अट्रैक्शन है, क्या उसकी पर्सनालिटी मुझे अट्रैक्ट कर रही है या मेरी और उसकी पर्सनालिटी भी मैच करती है। अगर मैच नहीं करती हैं आपकी पर्सनालिटीज़, वो रिश्ता कभी भी नहीं पनप सकता है। तो कुछ बातें हमने आपसे अभी फ़ोन पर सुनी, लेकिन कुछ बातें हमने आपके बीच जाकर भी जानी हैं, तो चलिए उनको सुनते हैं। मुझे फर्स्ट प्रपोजल मिला था जब मैं क्लास 7 में थी, बट उस टाइम हाँ मुझे बहुत ही क्रश था, बहुत पार्टनर को लेके, जो भी मेरा बॉयफ्रेंड था उसको लेके काफ़ी सीरियस थी। बट जब फैमिली में डांट पड़ी और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो इस वजह से फैमिली में डांट पड़ी थी। बट अब क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि हाँ वो सब सारी चीज़ें सीरियस होती हैं। एक्चुअली मेरा सब फर्स्ट लव हुआ था 8th क्लास में। 8th क्लास में मैं एक लड़की के तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया था। उसके बाद से हम लोग रिलेशनशिप चली करीब 6-7 महीने। तो इसका इम्पैक्ट ये हो कि मैं पढ़ाई में काफ़ी मेरा पीछे होने लगा। एक्चुअली उससे पहले मैं क्लास में काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आते थे, उसके बाद से मेरा पढ़ाई में मन लगना धीरे धीरे कम हो गया। एक्चुअली फर्स्ट सीनियर क्रश हुआ था वो जब मैं 12th क्लास में था, तब हुआ था, ट्यूशन में हुआ था। मैंने उसका प्रपोज भी मारा था, लेकिन फिर हमारा रिलेशनशिप 1 वीक तक चला था। फिर उसके बाद मतलब उसमें फ़ायदा ये था कि मैं उसको लाइक करने लगा था, मेरा ट्यूशन में अच्छे से ध्यान लगने लगा था। लेकिन जब वो छोड़ के गई 1 वीक बाद, तब फिर मैं बिल्कुल ध्यान लगा, फिर मैंने ट्यूशन जाना भी बंद कर दिया था। टीनेज रिलेशनशिप मटेरियलिस्टिक होता है, ये तो सही बात है, ठीक है। और मैं उस रिलेशनशिप में इतना हद तक चला गया था कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने तक के लिए एक बाइक तक चोरी कर ली थी और अपनी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस मैंने गुम कर दी थी। और ये मैंने तब किया था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप व्हेन आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड एंड बहुत कुछ होता है कि अट्रैक्शन है, पेरेंट्स कुछ भी बोलें बस जो है वही है, उसकी हर बात माननी है। बट एट सर्टेन पॉइंट फिर उसी के साथ मतलब जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। बट अट्रैक्शन तो होती है, अट्रैक्शन होती है। सबकी फ्रेंड्स हैं, सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सबके बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा क्यों नहीं है? ये आपको देखने की ज़रूरत है कि ये फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप, इसको हम फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे, इट्स अ रिलेशनशिप। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट कि ये मेरा अफेयर है, वो मेरा क्रश है। देखिए, हम
कई पिछली कड़ियों में ये बात करते आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस उम्र में जो नई हो रही होती हैं उसे बच्चा परमानेंट मान लेता है। ऐसे में पेरेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ये तो होता ही है, हमारे साथ भी हुआ था, तो वो रिलेशनशिप पर जा रहा है, वो निकल आएगा, कोई बात नहीं, कुछ सीरियस नहीं है। वो जाता है बच्चा रिलेशनशिप में, वो निकल आता है, वो फिर जाता है, वो फिर निकल आता है। हमें ये देखने की ज़रूरत है इससे उसकी पर्सनालिटी पर कितना असर पड़ रहा है। जैसे बच्चों ने ओपनली जो बात बताई वो तो ये कि सामने रिजल्ट दिखता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उस रिलेशनशिप के कारण पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस रिलेशनशिप के ख़त्म होते ही पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। ये तो स्थूल बातें हो गई जो हमें सामने दिखती हैं, लेकिन उसके जो मानस पटल पर जो निशान रह गए, जो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गए, उसकी डीप जो रिपरकशंस हैं वो हम नहीं जान पा रहे हैं। आज अगर आप रिलेशनशिप में जाना भी चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप मेरी ज़रूरत है, आपको एक चेक ज़रूर करना है कि क्या आप अगर उस व्यक्ति के साथ, क्या आपकी और उसकी पर्सनालिटी मैच करती है, आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स कैसी हैं, और आपका उसके साथ रहना आपके पूरे एहसास को, आपकी पूरी ग्रोथ को कहाँ तक लेकर जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें कि कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो जो पेरेंटल वर्कशॉप कर रहा है उसमें यही सारी बातें हम करना चाहेंगे। 20 अक्टूबर को आपको खुला निमंत्रण है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का हमें कॉल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का भी आता है कि वो मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको खुला निमंत्रण कि आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं।